ठीक, इसमें यहाँ तक www हो गया था ना, वर्ल्ड वाइड वेब। अब हम लास्ट में हेडिंग दीजिए नेटिक्वेट, NETIQUET, ठीक ना। नेटिक्वेट, QUET। ठीक, देखिए इसको समझिए, एकदम इतनी तैयारी करिए कि CCC O लेवल A लेवल तक पहुंच जाए। कुछ पढ़ते रहिए घर पर, जिसे मान लीजिए कि संडे को अगर छुट्टी हो जा रहा है तो जो पढ़ाया गया उसको घर पर दोहराइए, समझ में आएगा। जब तक देखिए कोचिंग क्या है, एक मोटिवेशन है। घर पर जो चीज यहाँ घर पर थोड़ा पढ़ देंगे, बैठे बैठे लेट के किसी भी तरह से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। जो चीज आ रहा है उसी को दोहराइए घर पर, समझ में आ गया ना। ऐसा रहेगा कि भूलेगा नहीं, परीक्षा में करके आएंगे आप। जो लगातार मेहनत पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। हाँ, अभी जो नहीं पढ़ेगा समझ लीजिए आगे पीछे हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा किसे। अब जिसे कोई पढ़ाई कर रहा है तो पंखा के नीचे बैठा है कि नहीं बैठा है आराम से। अब दूसरा काम करेगा, कोई जरूरी नहीं कि वहाँ पंखा रहे, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो वही बात है, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पढ़ाई करिए मन से, क्योंकि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। जो आ रहा है चीजों को घर पर देखते रहिए, पलटते रहिए। पढ़ना पढ़ेंगे तो खुद वो चीज आएगा, नोट्स आएगा, नोट्स को बार बार दोहराइए। क्यों नहीं पास होंगे CCC में, पास होना ही होना है। कोई कमजोर है ये माने नहीं रखता है कि पढ़ने में कमजोर है, अगर वो मेहनत करेगा तो आगे बढ़ जाएगा, समझ लीजिए। और जो तेज है अब पढ़ेगा नहीं तो गधा हो जाएगा, समझ लीजिए, ये बात है। ठीक ना। तो नेटिक्वेट में लिखिए कुछ नियम का मतलब रूल, क्वेश्चन में RULE, रूल्स। कुछ नियमों, रूल्स और मानदंड का मतलब नियम, रूल्स का मतलब ये रूल्स हो गया। मानदंड मतलब स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड के कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। उस नेटिक्वेट में क्या होगा, कुछ नियम होगा और कुछ मानदंड होगा। जैसे क्या है, अगर कोई बच्चा है कक्षा 10 में किसी विषय में, अगर वो 100 नंबर का है तो उसमें वो 33 नंबर पाएगा, तो मानदंड क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, 33 नंबर। 100 में 33 नंबर पाएगा तो पास कहलाएगा, ठीक ना। कक्षा 10 में कोई लड़का पढ़ रहा है, कक्षा 10 में है, कोई पेपर अगर मैथ का पेपर 100 नंबर का है तो 100 नंबर में 33 नंबर पाएगा तो क्या कहलाएगा, पास कहलाएगा। ये क्या है, ये मानदंड है, इतना निर्धारित कर दिया गया है, ये मानदंड है। मानदंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, STANDARD, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर 33 नंबर से नीचे हो गया तो क्या लड़का कहलाएगा, 33 की जगह पर 31 हो गया तो लड़का क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वो कक्षा 10 पास से नहीं कर पाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या, एक मानदंड निर्धारित किया कि इतना नंबर चाहिए तभी वो लड़का पास होगा, उससे नीचे है तो क्या कहलाएगा, फेल हो जाएगा, वो पास नहीं कहलाएगा।
अब इसके नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जो जो इंटरनेट को जो इंटरनेट को कम्युनिकेशन के जो इंटरनेट को कम्युनिकेशन के परंपरागत स्वरूपों, उसके बाद लिखिए और टेलीफोन कन्वर्जन, टेलीफोन TELEPHONE, टेलीफोन कन्वर्जन CONVERSION, टेलीफोन कन्वर्जन या फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग करना, मीटिंग और पेपर आधारित पत्रों, पेपर बेस्ड लेटर, पेपर आधारित पत्रों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेपर बेस्ड लेटर से भिन्न बनाता है, पेपर बेस्ड लेटर से भिन्न बनाता है। ठीक, इन सब चीजों को ये क्या है? नेटिक्वेट क्या है? एक नियम, एक रूल्स और स्टैंडर्ड, का क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है, इकट्ठा करेंगे, उसको क्या करते हैं? नेटिक्वेट। भाई कोई नियम, कोई भी काम होगा तो नियम के तहत न होगा, ऐसे तो है नहीं बिना नियम का काम हो जाए, बिना नियम का, बिना सोचे समझे ऐसे कोई काम करेगा तो आदमी गलती कर सकता है, ठीक है? तो उसके लिए एक नियम होना चाहिए। अब इसके बाद लिखिए, नीचे लिखिए नेटिक्वेट आपको इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के समय मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में अपने सर्विस तथा ईमेल, सर्विस कामा ईमेल का पूरा नाम क्या होता है बताइए आप? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल, फिर कामा चैट, इंटरनेट पर जो चैटिंग लोग करते हैं, चैट, ETC के माध्यम से सहायता करता है, ETC के माध्यम से सहायता करता है। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पुअर मतलब खराब, POOR, पुअर नेटिक्वेट, NETIQUETTE, पुअर नेटिक्वेट की प्रवृत्ति के अंतर्गत
जो पुअर रहेगा, पुअर एडुकेटेड, उसके अंतर्गत क्या होगा? अशुद्ध व्याकरण, अशुद्ध व्याकरण, फिर कमा स्पेलिंग से संबंधित, स्पेलिंग से संबंधित अशुद्धियां, स्पेलिंग से संबंधित अशुद्धियां, फिर जंक मेल्स, JUNK, जंक मेल, MAILS, जंक मेल, और क्लिष्ट भाषा आती है, क्लिष्ट भाषा आती है, क्लिष्ट भाषा आती है। फिर लिखिए वैसे कम्युनिकेशन, क्लिष्ट भाषा आती है, उसके बाद लिखिए वैसे कम्युनिकेशन जिसमें यूजर के समय की बर्बादी नहीं होती है, यूजर के समय की बर्बादी नहीं होती है, उसे गुड नेटिक्वेट माना जाता है। गुड मैंने क्या होता है? अच्छा, GOOD, गुड, NETI क्विट, QUE, नेटिक्वेट माना जाता है। नेटिक्वेट क्या है? एक रूल्स और स्टैंडर्ड का क्या है? कलेक्शन है। एक मतलब रूल का मतलब नियम, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एक मानक। जैसे अगर कोई लड़का है, अगर 100 नंबर का कोई पेपर है, तो 100 नंबर में 33 नंबर उसको क्या है? पास होने के लिए चाहिए, स्टैंडर्ड है। 45 नंबर अगर पाएगा 100 नंबर में, तो वो सेकेंड डिवीजन होगा। 60 नंबर जो पाएगा वो क्या होगा? वो फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। वो बोर्ड निर्धारित कर दिया, यूपी बोर्ड ने क्या निर्धारित कर दिया? इस नंबर को निर्धारित कर दिया है, यूपी बोर्ड बना हुआ है कि कोई बच्चा इतना नंबर पाएगा, तो 100 नंबर में अगर वो 33 नंबर पा गया तो पास हो गया। अगर 100 नंबर में 45 नंबर पा गया तो क्या है? ये सेकेंड डिवीजन हो जाएगा, सेकेंड। अगर 100 नंबर में 60 नंबर पा गया तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो एक वो स्टैंडर्ड है, एक मानक है। ये थोड़ा कि कितना नंबर पा जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं तो सभी लड़के पास नहीं हो जाते, ऐसा है। अब उसमें भी क्या है? कोई कई नौकरी की वैकेंसी आती तो सीट आती है। जैसे मान लीजिए कि सीट दे दिया 400 और 4 लाख लड़के फार्म भर दिए, समझ में आ गया ना? 4 लाख लड़के फार्म भरे तो 400 ही लोगों को लेगा ना, वो 400 से अधिका तो लेगा नहीं। अब ऊपर से छटैया हो जाएगी, नंबर जो ज्यादा पाया उसको लेगा, और जो नीचे वाले लोग रहेंगे छट जाएंगे। समझ में आया? तो एक मानक है ना, ये थोड़ा है। तो वही चीज है, 400 सीट है तो 400 ही लोगों को लेगा, उससे अधिक लोगों को नहीं लेगा। उसके बाद जो बचेगा वो छट जाएगा। तो ये चीजों को समझिए। तो उसमें भी इंटरनेट को चलाने के लिए एक नियम चाहिए, है कि नहीं है? जैसे कोई स्कूल है, स्कूल को भी चलाने के लिए एक नियम है। ऐसे नहीं है कि स्कूल चलेगा। स्कूल में बच्चा जाता है तो उसका एक आई कार्ड होता है, एक ड्रेस होता है, और स्कूल में जाएगा किताब कापी लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम वैसे चला गया चला आया, ऐसा तो है नहीं, है ना? अगर कापी किताब लेके नहीं जाएगा तो पढ़ेगा क्या? कुछ पढ़ेगा? कोई मतलब नहीं उसका स्कूल जाने का। तो एक मानक है, एक नियम है। कोई भी चीज एक नियम के तहत चलती है। नहीं वो पढ़ेगा तो कैसे पास होगा? तो यही बात है, एक मानक निर्धारित किया गया है, उस मानक को नहीं पूरा करेंगे तो पास नहीं हो सकते हैं, समझ लीजिए। तो इन चीजों को समझिए। बहुत मतलब कहने का मतलब कि जो चीजें लिखवा रहे हैं
ये चीजें कठिन नहीं है, बस आप समझ जाएंगे आपका हो जाएगा। आप उसको समझ जाएंगे तो आपको चीज परीक्षा में कर लेंगे, जो परीक्षा में कर लेगा वो पास हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो फेल रहेगा। अब हेडिंग दे दीजिए, कॉमर्स ऑन इंटरनेट, COMMERC, कॉमर्स ऑन इंटरनेट, ठीक ना। इंटरनेट पर वाणिज्य, इंटरनेट भाई इंटरनेट का जहाँ यूज रहेगा वहाँ प्रयोग करेंगे। कोई सामान बेचना है बिना इंटरनेट का तो सब मोबाइल से हो गया, अमेजन पर उपयोग कर दे रहे हैं, तो कॉमर्स का ना सब कमाल है, क्या है, सब कॉमर्स है। इंटरनेट पर वाणिज्य, ई कॉमर्स, ईमेल के थ्रू सब कुछ। अब जाएंगे आप अमेजन के यहाँ तो जाएंगे नहीं, ये अमेजन है, अमेजन के यहाँ जाएंगे नहीं, घर पर मोबाइल लिए हुए हैं, पैसा मोबाइल में है, तुरंत सामान को ऑनलाइन बुक करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी बुक कर दीजिए। क्या बुक कर देंगे, कैश, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी बुक कर देंगे तो घर आके पैसा ले लेगा। आज सीधे कैश कर देंगे तब पर भी ले लेगा, वो सामान उसका पहुंचाना जिम्मेदारी, ऐसे नहीं अमेजन चल रहा है ना। अगर कोई सामान में गड़बड़ी हो तो वापस भी कर सकते हैं, उसका नियम होता है 1 सप्ताह कुछ है। अगर सामान बुक कर दिए कैंसिल करना चाहेंगे तो कैंसिल कर देंगे, तो फिर 1-2 दिन के अंदर पैसा आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, है कि नहीं है। तो सब किसका कमाल है, सब ऑनलाइन का कमाल है ना। ये सब इसमें लिखिए, हेडिंग दे दीजिए, कॉमर्स ऑन इंटरनेट लिखिए। इंटरनेट पर व्यापार करने के लिए लिखिए, इंटरनेट पर व्यापार करने के लिए, इंटरनेट पर व्यापार करने के लिए ईमेल और वेबसाइट, WEBSITE, ईमेल और वेबसाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर व्यापार करने के लिए ईमेल और वेबसाइट दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, मतलब इंटरनेट पर जब व्यापार करेंगे आप तो ईमेल का भी प्रयोग होगा और वेबसाइट का भी प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग होता है, ठीक ना। इसके नीचे लिखिए, किसी व्यापार में अविलंब डॉक्यूमेंट जैसे लेटर हो गया, प्राइज लिस्ट, PRIC, प्राइज लिस्ट, कैटलॉग, ETC को भेजने की आवश्यकता होती है, इसको भेजने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। कितना का कोई सामान है, दाम उसका कितना है, ठीक ना। तथा इस कार्य के लिए इंटरनेट का ईमेल नामक सर्विस हमेशा उपलब्ध रहता है। क्योंकि इन्हें
डॉक्यूमेंट को, क्वेश्चन में डॉक्यूमेंट को किसी भी समय भेजा जा सकता है। डॉक्यूमेंट को किसी भी समय भेजा जा सकता है, किसी भी समय भेजा जा सकता है, और उनके पहुंचने की सुनिश्चितता को भी, मतलब सुनिश्चित करना, पहुंचने की सुनिश्चितता को भी तत्काल, मतलब तुरंत लिखिए, तुरंत सुनिश्चित किया जा सकता है। तुरंत सुनिश्चित किया जा सकता है। सर पहुंचने की सुनिश्चितता, हाँ, पहुंचने की सुनिश्चितता, सुनिश्चितता लिखे है ना, को भी तुरंत सुनिश्चित किया जा सकता है। देखिए इसको समझा दे रहे हैं। जैसे अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो तुरंत उसका रिप्लाई आ जाता है कि आपका ईमेल पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। ये सुनिश्चित हो गया कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पहले पोस्टमैन कोई लेटर या कुछ जाता था तो ये सुनिश्चित नहीं होता था कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो विभाग की जिम्मेदारी होती थी, लेटर चेक होता था। जैसे कोई लेटर पहुंचा, गया, यहाँ से दिल्ली गया या यहाँ से लखनऊ गया या यहाँ से बनारसी गया, तो यहाँ से भेजा गया तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, किसको भेजे उसको भेजे रहेगा। फिर यहाँ से जाएगा पोस्ट ऑफिस में, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहाँ का कोई जो भेजने वाला पोस्टमैन होगा ले जाकर घर पहुँचाएगा तो स्लिप होता है, उसके पास रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर पर साइन करवाता है कि कौन आदमी लिया है। बाई चांस अगर कहीं वो नहीं दिए तो उनकी नौकरी को खतरा हो सकता है कि नहीं है। अब अगर कोई चेक करेगा तो वहाँ जाके चेक करेगा कौन लेके गया था, कैसे हुआ, पूरा डिटेल जानकारी मिल जाएगी, है कि नहीं है। वहाँ यहाँ का पोस्टमैन वहाँ के पोस्टमैन को फोन करेगा, किसको दिए, पहुँचा कि नहीं पहुँचा, उस रजिस्टर पर उस आदमी का सिग्नेचर है कि नहीं है ना, पूरा डिटेल मिल जाएगा, पूरी जानकारी हो जाएगी। ईमेल में क्या है, तुरंत भेजेंगे, ऑनलाइन में मैसेज आ जाएगा कि नहीं हो गया। तो ये सब चीज है, ऑनलाइन में सुविधा है ना, सब कंप्यूटराइज हो गया है। अब क्या है, पहले बैंक में कोई कर्मचारी पैसा किसी को निकालना रहता तो लोग बैंक में जाते थे, वो भी लाइन लगाते थे, और लाइन लगाते थे तो पता चलता था कि लाइन लगाए 20 में 1-2 घंटा लाइन लगाए, फिर पता चला कि जो पैसा दे रहा है वो पानी पीने चला गया है कि नहीं, या किसी काम से चला गया। तो अब 2 घंटा जो लाइन लगाया पूरा उसका समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। वो भी बेचारा खड़ा रहा, वो भी समय से पैसा खत्म हो गया, या वो आदमी चला गया तो 3 घंटा भी इंतजार करना पड़ सकता है। अब मशीन है या उसकी तबीयत खराब हो गई, चला जाएगा दवा लेने के लिए। अब मशीन क्या है, मशीन अगर सही से चल रही है तो तुरंत वो पैसा दे देगी, और नहीं तो कई जगह 24 घंटा सर्विस दे देगी। एटीएम मशीन कई घंटा सर्विस दे देगी, पैसा उसको भरा है तो 24 घंटा 24 आवर सर्विस दे देगी। आदमी कितना समय देगा सर्विस, 10 बजे जाएगा और 10 बजे से 1 बजे तक, फिर 1 घंटा लंच हो जाता है, फिर उसके बाद 2 घंटा होता है, उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद बंद हो जाता है बैंक क्या हो जाएगा, उसके बाद बैंक बंद हो जाएगा। लेकिन एटीएम क्या होगा, एटीएम आपको रात में भी खुला मिलेगा, समझे कि पैसा तुरंत निकलना। अब ये सिस्टम खत्म हो गया है ना। बैंक की जगह पर एटीएम जब से आया है 24 घंटा पैसा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुविधा है कि नहीं है, हाँ ये बात है। ये सब चीजों को समझिए, क्या फायदा हो रहा है कंप्यूटर से, ईमेल से। कॉमर्स में मतलब वाणिज्य में ईमेल और वेबसाइट का बहुत उपयोग है। वेबसाइट पर देख लेंगे कोई कंपनी है, उसका वेबसाइट खोल कर देखेंगे वो बेच रही है, पंखा बेच रही है, कूलर बेच रही है, एसी बेच रही है, कितने का बेच रही है। मोबाइल है, किस कंपनी का मोबाइल है, अमेजन में जाएंगे तो पता चल जा रहा है ये मोबाइल इतना पैसे का है, इतना जीबी उसका पूरा सिस्टम दिया रहेगा, कितना जीबी रैम है, इतना प्रोसेसर है उसका, है कि नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सब ऑनलाइन भी सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही लोग, ये बात है। अब इसके नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके,
ईमेल सिस्टम में ईमेल सिस्टम में ईमेल सिस्टम में टेलीफोन कॉल की तरह ईमेल सिस्टम में टेलीफोन कॉल की तरह कम्युनिकेट करने के लिए एक ही समय एक साथ दो पार्टीज का उपलब्ध होना आवश्यक नहीं होता है। फिर इसके बाद देखिए, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को कभी भी ईमेल भेज सकता है। तथा मेल आब्लिक मैसेज के भेजने के साथ ही मिनट के अंदर मेल आब्लिक मैसेज दूसरी पार्टी को उपलब्ध हो जाता है। अतः इंटरनेट का ईमेल सिस्टम किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट के पहुंचने में होने वाले विलंब को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं, एकदम पढ़ेंगे तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी परीक्षा में जाके कर देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक, क्योंकि एकदम जानकारी एकदम डीप में रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने का दूसरा तरीका वेबसाइट स्थापित कर इसका प्रयोग करना है।
इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है। तृतीय, इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना एक वेबसाइट स्थापित कर सकता है। ठीक ना? जैसे कोई स्कूल हो गया, समझ में आ गया ना, वो अपना वेबसाइट बनाता है, समझ में आ गया ना। जैसे www.mit.ac.in या www.bhu.ac.in या www.पूर्वांचल-यूनिवर्सिटी.ac.in। समझा गया ना? ये BHU की वेबसाइट है। इसमें पूरा उसका डिटेल दिया रहेगा, कब एडमिशन होगा, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, समझ में आया कि नहीं आया, ये सब चीजें। वेबसाइट स्थापित कर सकता है। फिर लिखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एक वेबसाइट विभिन्न वेब पेजों का बना होता है। ठीक है? इसके बाद लिखिए, इन पेजों पर आप अपने व्यापार के विभिन्न प्रोडक्ट फिर कम आइडिया, सर्विस ETC को प्रदर्शित कर सकते हैं, इत्यादि को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद लिखिए, इतना ही नहीं आप किसी प्रोडक्ट विशेष या नए प्रोडक्ट का भी प्रचार कर सकते हैं। उसका प्रचार भी कर सकते हैं, कोई नए चीज का, इंटरनेट के माध्यम से। सोचिए, और इंटरनेट कोई दुकान है, प्रचार भी कर सकते हैं। देखिए, सुनिए ध्यान से, कोई दुकान है तो दुकान पर जब आदमी आएगा तो कितना आएगा, कितनी दूरी तक आ सकता है? 2-4 किलोमीटर दूर का आदमी आ सकता है, जो आसपास के आदमी नहीं। लेकिन इंटरनेट पर क्या है, पूरे भारत, पूरे विश्व के लोग इंटरनेट को खोल कर सामान बुक कर देंगे, पैसा आ जाएगा। अमेजन कैसे विश्व का सबसे धनी आदमी बन गया है। अब उसके अमेजन पर मोबाइल खोलते हैं, कहीं का भी विश्व के किसी भी कोने का आदमी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, तो मोबाइल से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से जुड़ा, बुक कर देगा सामान। आप यहाँ से सामान बुक करेंगे अहमदाबाद, गुजरात, और तुरंत उसकी जगह ब्रांच खुली हुई है। वो अपना ब्रांच उत्तर प्रदेश में खोला है, गुजरात वाला।
तो वहाँ से तुरंत वहाँ बुक करेंगे, वहाँ वाला मैसेज देगा, ऑनलाइन ईमेल भेजेगा, तुरंत यहाँ वाला उठाएगा बोरिया बिस्तर, तुरंत कोरियर के माध्यम से आपके घर ला के पहुँचा देगा। यहाँ की कंपनी इसीलिए, जैसे यहाँ की कोई इंडिया कंपनी विदेश में ब्रांच बना देती है, जब वो यहाँ बेचने लगती है, सामानों को बेचना शुरू करती है, प्रोडक्ट को, तो विदेश के भी लोग खरीदने लगते हैं, तो विदेश में वो ब्रांच ज़्यादा बिक्री होने लगा तो वो ब्रांच विदेश में बना देगा। सोचिए तो कितना उस कंपनी को प्रॉफिट मिलने लगेगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो वही बात है। अमेजन पहले विश्व का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स था, जो कंप्यूटर का क्या बनाता था, सॉफ्टवेयर बनाता था, उसके बाद अमेजन हो गया। इस समय भारत में मुकेश अंबानी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अब जियो का रिचार्ज सभी लोग भरवा रहे हैं। कौन जियो का रिचार्ज, सभी लोग पैसा जियो को नहीं दे रहे हैं, तो धनी आदमी वो बन गए हैं। बीएसएनएल क्या हो गया, गरीब हो गया इस समय, क्योंकि बीएसएनएल का अब कोई ले ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सरकारी है। सरकारी आदमी कहीं जाएंगे तो कहीं आराम करने लगेंगे, उनकी सर्विस अच्छी नहीं रहेगी। इसकी ईमेल की क्या है सर्विस, तुरंत ईमेल भेजिए, आप तुरंत उसका रिप्लाई आ जाएगा। अभी मुख्यमंत्री को कोई ईमेल भेजेंगे, ईमेल चला जाएगा मुख्यमंत्री पोर्टल पर, ईमेल आप तुरंत सेकंडों में पहुंचेगा, पहुंच गया ईमेल, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुरंत लिखित रूप में ईमेल गया, मुख्यमंत्री के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ कहीं भेज दीजिए, या किसी विदेश के प्रधानमंत्री के यहाँ भेज दीजिए, तुरंत पहुंच जाएगा और तुरंत उसका रिप्लाई आएगा कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और तुरंत उस पर जो कार्रवाई होगी शुरू हो जाएगी। समझ में आया ना? ये बात है। ईमेल बहुत उपयोगी चीज है। वेबसाइट बनाने में आप पूरे विश्व में कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अगर कोई सामान ऐसा बनाने लगे बहुत उपयोगी है, वो आदमी उसका खोज कर दिया, वेबसाइट बना दिया, कहीं का आदमी है, कितना गरीब आदमी है, किसी गांव का आदमी है, वेबसाइट बन गया है और वो सामान ऐसा बना रहा है कि लोगों को उपयोगी है, तो इतना बिकने लगे तो आदमी धनी हो जाएगा। सोचिए ऑनलाइन लोग बुक करेंगे, वो पहुंच जाएगा, सीधे पहुंचेगा उनके यहाँ। ये भी वो भी नहीं है कि जैसे दुकान रहेगी तो वहाँ जाएंगे तो कुछ दूरी के लोग जा सकते हैं, लेकिन जब वेबसाइट बन जाएगी तो पूरी दुनिया के लोग उसको खरीदेंगे। सोचिए फायदा है कि नहीं फायदा है वेबसाइट, ईमेल वेबसाइट से। तो ये चीजों को समझिए कि इंटरनेट क्या चीज है, ठीक ना? विचारों, सर्विसेज, क्या लिखे हैं? सर प्रोडक्ट का भी 50%। हाँ, प्रोडक्ट का भी, हाँ जी, हाँ प्रोडक्ट, हाँ प्रचार कर सकते हैं। फिर लिखिए, इन पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए इंटरनेट का कोई भी यूजर आपके वेबसाइट को, इंटरनेट का कोई भी यूजर आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और इच्छानुसार इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है, और इच्छा अनुसार इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है तथा क्वेरी करने के लिए, क्वेरी क्वेरी करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, ORDER, ऑर्डर, क्वेरी मतलब पूछने के लिए, क्या क्वेरी है, क्वेरी करने के लिए या ऑर्डर देने के लिए फॉर्म भर सकता है। जैसे फॉर्म भर देगा कि ये हमको सामान चाहिए तो सामान उनको मिल जाएगा। जैसे क्या है, ऑनलाइन इंटरनेट पर आप कोई एडमिशन लेते तो फॉर्म भरते हैं ना, तो वही फॉर्म भरेंगे तभी ना आपका एडमिशन होगा। वो अभी क्या ऑनलाइन भर देंगे आप। ऑनलाइन आप क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिलअप कर देंगे, नेम, नेम, विलेज, पोस्ट। अब इस समय क्या है, कोई फार्म आता है, अभी 3CC का फॉर्म है,
CCC, O लेवल, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। ऑनलाइन आप भरेंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, उस सेंटर डिसाइड कर देगा कहाँ सेंटर गया। अगर आप यूजीसी नेट, या मान लीजिए कि अभी यूजीसी नेट का फॉर्म भरना है या एसएससी का फॉर्म भरना है, तो एसएससी का फॉर्म पर जाएंगे, अपना नाम कंप्यूटर में कहीं साइबर कैफे पर जाएंगे, तो क्या करेंगे, आप नाम भरते हैं ना, फॉर्म नाम भरेंगे, फादर नेम, जो जो उसमें कॉलम रहेगा भर देंगे, आप पेमेंट कर देंगे। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उस आयोग के वेबसाइट पर आपका पूरा डिटेल चढ़ गया, जितना 100-200 का जो पेमेंट रहेगा कर देंगे। अब वो परीक्षा अलॉट करेगा, आपका कहाँ सेंटर है, सेंटर अलॉट कर देगा। अगर ऑनलाइन एग्जाम रहेगा तो जाके आप ऑनलाइन परीक्षा देंगे ना, ऑनलाइन परीक्षा, या ऑफलाइन रहेगा तो ऑफलाइन देंगे, जो रहेगा वो आयोग डिसाइड करेगा कहाँ पेपर होगा, कैसे कराना है। अब उस परीक्षा में आप नंबर पा जाएंगे, उसके हिसाब से जितना पासिंग रहेगा, चाहे जितना नंबर पाएंगे, अगर अच्छा नंबर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, ऑनलाइन है। ऐसे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो लोग लिखित रूप में ऑफलाइन में फार्म भरते थे, और जाकर के रजिस्ट्री करते थे, वो फार्म आयोग में जाता था, तब ऑफलाइन में छटा करके, और ऑफलाइन में आपका प्रेस पत्र आता था। ऑफलाइन में क्या आता था, पोस्टमैन प्रेस पत्र लेके आता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। ऑनलाइन में फार्म भरेंगे, ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन आपका एडमिट कराया जाएगा, निकालेंगे, उसका सेंटर कहाँ गया है, आयोग परीक्षा करेगा, जाएगा वहाँ परीक्षा देंगे। ज्वाइनिंग तो सर ऑनलाइन ही आ रहा है। हाँ ज्वाइनिंग ऑनलाइन आ रहा है ना, हाँ ज्वाइनिंग भी, जैसे कोई लिस्ट आ गई तो ऑनलाइन आपका अलॉट हो जाएगा, विद्यालय अलॉट हो जाएगा, स्कूल। अब इसमें धांधली नहीं हो रही ऑनलाइन में, है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन किसी का ज्वाइनिंग आ गया, कहाँ ज्वाइनिंग है, वो दे देगा कि यहाँ पर ज्वाइन करना है, उसमें टाइप हो जाता है, वो प्रिंट कंप्यूटर पर दिखा देता है कि यहाँ ज्वाइन करना है, वहाँ चले जाएंगे। ऑफलाइन में रहेगा तो कोई आदमी पैसा ले सकता है, घूसखोरी कर सकता है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। ऑनलाइन में भ्रष्टाचार होगा, नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए कोई परीक्षा हो रही है तो उसका रिवाइज आंसर की आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिवाइज आंसर की आ रहा है, कंप्यूटर जांच रहा है उस कॉपी को, फिर रिवाइज आंसर की आ रहा है तो उसको उसी के आधार पर लोगों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। अब पहले क्या होता था कि ज्वाइनिंग मनमाफिक दिया जाता था, तो उसमें पैसा करता था। अब क्या है, ऑनलाइन ही ज्वाइनिंग, ऑनलाइन आ गया, यहाँ आपको ज्वाइन करना है, जो नंबर पाए हैं उसी के नंबर से अलॉट हो गया, कहाँ स्कूल आपका है वहाँ जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, पैसा किसी को देना ही नहीं है, सारा सिस्टम खत्म हो गया है, सब पारदर्शिता हो गई है। समझ में आ गया ना, इन चीज़ों को समझिए। अभी कोई ऑनलाइन पेपर है तो कंप्यूटर पर कैमरा लगा रहेगा, जहाँ परीक्षा देंगे। एसएससी का पेपर ऑनलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रेलवे एनटीपीसी का पेपर ऑनलाइन हुआ है, बहुत सी परीक्षा है कि जो ऑनलाइन हो, ऑनलाइन जाके दे रहे हैं लोग पेपर। ऑनलाइन तो सर एंट्रेंस एग्जाम भी ले रहे हैं। हाँ एंट्रेंस एग्जाम भी ले रहा है, आईआईटी का पेपर, नीट का पेपर सब ऑनलाइन है। आईआईटी जेई का पेपर ऑनलाइन हो रहा है, नीट जो है इसका पेपर ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में आप परीक्षा देंगे, ऑनलाइन में आपका नंबर पर आ जाएगा, कितने नंबर पर आपका नंबर है, और आने लाइन में आपका निकल जाए, वो भी स्कूल में अलॉट हो जाए, कहाँ आपका स्कूल है, कहाँ आप काउंसलिंग कराना है, कौन सा विद्यालय मिला है आपको, किस में पढ़ना है, वो भी अलॉट हो जाएगा। सोचिए, कोई धांधली नहीं, समझ में आ रहा है। ये सिस्टम है, ऐसे थोड़ा है चल रहा है सिस्टम से। अब ये पारदर्शिता, जो सही से ईमानदारी से रहेगा वही आगे बढ़ेगा, समझ लीजिए। इसीलिए देख रहे हैं कि रिवाइज आंसर क्या है, कहीं धांधली नहीं हो रही है, सब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। सर इसकी पर्ची का सेंटर कहाँ भेज सकता है, अपने एरिया में भेजेगा ना, कहीं भी, हाँ अपने एरिया में रहेगा, ये थोड़ा तिरपन कहीं करें। आप पढ़ेंगे कहीं सेंटर जाए, अगर आप पढ़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं तो कहीं भी सेंटर चला जाएगा, जाके आप सही कर देंगे। पढ़ेंगे नहीं तो जाके कहीं भी सेंटर जाएगा, वहाँ गलत करके आएंगे। इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। कहीं सेंटर जाए उससे क्या मतलब है,
इससे ज्यादा जिला अदर का डिस्ट्रिक्ट नहीं भेजेगा अपने ये अदर डिस्ट्रिक्ट अभी क्या है, ये पेपर हुआ था पेट का ना, हाँ। कोई अगर आसपास के जिले में था नहीं था, अदर डिस्ट्रिक्ट में इसलिए भेजा ट्रिपल सी में लोग जुगाड़ लगा ले रहे हैं, इसीलिए वो भी दूसरे जिले में जिसे परिस्थिति अब अलग जिले में जाएगा क्या? तब क्या हर नौकरी में खतरा मंड रहा है। इस ये मत सोचिए कि किसी अपने जिले में सेंटर चला जाएगा तो वहाँ से लड़के चले जाएंगे, अरे सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो रहा है। समझ में आ गया ना? अभी पेट का सेंटर गाजीपुर बनारस नहीं दे सकता है, चंदौली में नहीं दे सकता है, लेकिन जानते हैं कि यहाँ के लोग जुगाड़ लगाने में तेज है, और जब जुगाड़ लगाने में तेज है इसीलिए गाजीपुर के लोगों को बस्ती और सुल्तानपुर भेज दिया। सोचिए अब वहां जाके जुगाड़ लगाएंगे बस्ती, इतना जल्दी जुगाड़ नहीं लेगा, वो भी परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है ताकि जुगाड़ नहीं लगा सके, है कि नहीं? चंदौली का सेंटर तो कैसे लगा ऑनलाइन है, कंप्यूटर देख रहा है। अरे तो पहुंच जाते हैं लोग ना, जो उस तरह के लोग हैं वो पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, और इसीलिए दूर सेंटर भेजा। कहाँ जाएंगे वहाँ परीक्षा देंगे कि थोड़ा मतलब है, एक पहुंचते हैं ना, एक बार दूर सेंटर रहेगा तो क्या करेंगे, जाएंगे ना, चुपचाप जाएंगे वहाँ परीक्षा देंगे ईमानदारी से। जो कहीं सेंटर जाए उससे क्या लेना देना है, ट्रिपल सी ओ लेवल आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ प्रश्न इलाहाबाद भेज दे। पहले वो ए लेवल का सेंटर, ओ लेवल का सेंटर बनारस रहता था, गाजीपुर देता ही नहीं था। ए लेवल का सेंटर बनारस देता था सिर्फ इलाहाबाद में। अभी पीसीएस का है, पीसीएस का पेपर मेंस का इलाहाबाद सेंटर रहेगा, इंटरव्यू होगा तो इलाहाबाद होगा, है कि नहीं है? तो वहाँ नहीं जाएंगे इंटरव्यू देने, जिसका होगा वो जाएगा ही, तो ये बात नहीं है। समझ में आ गया ना? तो कहीं सेंटर जाए उससे क्या लेना है। अब जिसको अभी लड़के बस्ती गए थे, पेट का सेंटर था, पीईटी का सेंटर, लड़के कहाँ गए थे? बस्ती गए थे। अब जो पेट में बढ़िया स्कोर करेगा उसी का जो वैकेंसी आएगी उसमें शामिल होगा। इसमें भी नंबर पाने की बात है, ये नहीं है कि सिर्फ पास हो जाएंगे भाई, उनको तो आयोग को छाटना है। यूपी ट्रिपल एससी इसका पेपर कराता है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी, हाँ ये परीक्षा कराता है, इसको मिला है परीक्षा कराने के लिए पेट का। अब पेट में जो वीडियो चाहे कच्छ में लेक्चर, कई को बहुत सारे पद हैं इसमें। अब जो इसमें बढ़िया नंबर लाएगा पेट है, जैसे टीचर के लिए टेट होता है, टीईटी, डिग्री कॉलेज के लिए नेट होता है, पात्रता परीक्षा है, इसको पास करेंगे तब उसके बाद में परीक्षा पास करनी होगी। अभी इस पेट को परीक्षा को पास करेंगे तब लेखपाल परीक्षा, लेखपाल में या वीडियो में या कई बहुत से इसमें पद है। लोअर पीसीएस का भी इसमें पद डाला गया है, कुछ पद दे दिया गया है, तब उस परीक्षा में बैठेंगे। नहीं तो यहीं छट जाएंगे, यहीं से बाहर हो जाएंगे। जैसे पुलिस का पेपर होता है, पहले इस बार रिटेन करा लिया तो रिटेन में ही बहुत से लोग भीड़ खत्म हो गई, नहीं तो मार पहले दौड़ाते थे तो पहले दौड़ होती थी, और दौड़ में ही मार जाके भगदड़ मचाते थे, सब मचाते थे भगदड़ ना, कोई जाके दीवार तोड़ देता था, है कि नहीं है? एक बार यहीं गाजीपुर में हुआ था, लड़का इतने ज्यादा लड़के आ गए कि इतना दौड़ के दीवार ही तोड़ना शुरू कर दिए, दीवार टूट के इतना भारी पुलिस दीवार ही टूट गया। बलिया से कहाँ से कई जिले के लड़के भर्ती में होता है, इसीलिए पहले परीक्षा करा रहा है। अब परीक्षा में रोल नंबर अलॉट होगा कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक, ये रोल नंबर रहेगा, इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक लड़के इस दिन परीक्षा देंगे, फिर इस दिन या एक ही दिन परीक्षा देंगे तो सेंटर उनका अलॉट हो जाएगा। अब परीक्षा नहीं, भगदड़ नहीं बचाएंगे। अब जिस स्कूल पर जितने बच्चों का सेंटर रहेगा उतने बच्चे ही जाएंगे सिर्फ परीक्षा देने के लिए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ऐसा पता चला कि वो मार भेड़िया दसान किए हुए हैं सर। अब उसके बाद ये अब यहीं से परीक्षा में छट गए लड़के, अब परीक्षा में 3 गुने लोगों को बुलाएगा, भीड़ कम हो गई कि नहीं हो गई? अब उसमें छटैया कर देगा, क्लियर हो गया मामला, है कि नहीं है? ये लड़कों को छाटना है, ये नहीं है कि भगदड़ नहीं बचाना है। तो इस चीजों को समझिए। अब देख रहे हैं पुलिस की भगदड़ हो रहा है, पहले पता चलता था कि लड़के जाते थे ट्रेन को फूंक देते थे,
कहीं कोई दुकान, कमजोर आदमी की दुकान है, मिठाई में उसको लूट लेते थे लड़के, खा जाते थे मिठाई। कहीं ठेला वाला एक बार कचनाई इलाहाबाद में हुआ था, लड़के गए, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा था, इतने ज़्यादा लड़के वहाँ पहुँच गए जहाँ सेंटर था, वहाँ उस जिले में एक ही दिन जहाँ मान लीजिए कि दुकान, छोटी मोटी दुकानें हैं, छोटा मोटा मान लीजिए कि इस शहर में ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे, खा रहे हैं दुकानों पर, अब लड़के पहुँच जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा लड़के पहुँच जाएंगे तो खाएंगे क्या? अब पता चला कि दुकान उस वहाँ पर दुकान पर कुछ रह ही नहीं गया, सोचिए इतना ज़्यादा लड़के पहुँच गए, दुकानें सब खाली हो गई, कहीं कुछ खाने के लिए नहीं रह गया। सोच लीजिए ये समस्या हो गई। हाँ, क्या लिखे हैं? इच्छा अनुसार इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है तथा क्वेरी करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए फॉर्म भर सकता है। फिर लिखिए, फॉर्म को वेबसाइट के मालिक, फॉर्म को वेबसाइट के मालिक का मतलब होता है ओनर, OWNER, ओनर माने मालिक, ओनर के द्वारा रिसीव, RECEIVE, रिसीव करने के पश्चात उसका रिप्लाई दिया जाता है। रिसीव करने के पश्चात उसका रिप्लाई दिया जाता है, उसका रिप्लाई दिया जाता है। फिर लिखिए, किसी ग्राहक द्वारा दिए गए ऑर्डर, दिए गए ORDER, दिए गए ऑर्डर की आपूर्ति जल्द से जल्द की जाती है, जल्द से जल्द की जाती है। इसके बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए, आप इंटरनेट के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा रेलवे का टिकट रिजर्व, रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, वायुयान का टिकट बुक कर सकते हैं, एयरलाइन का टिकट बुक कर सकते हैं, वायुयान का टिकट बुक कर सकते हैं, और मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, और मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, और मनपसंद वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली खरीदारी को, इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली खरीदारी को ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है, ठीक ना? इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली खरीदारी को ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे बैठे ही, लिख लीजिए, फिर से बोल दे रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से की जाने वाली खरीदारी को ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। फिर लिखिए, ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे बैठे ही
अपने कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट से जुड़कर की जा सकती है। इंटरनेट से जुड़कर की जा सकती है। इंटरनेट से जुड़कर की जा सकती है। इसके बाद लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ऑनलाइन शॉपिंग का लाभ यह है कि ग्राहकों को दुकान तक जाने में न तो व्यस्त यातायात का सामना करना पड़ता है, न तो व्यस्त जिसे जाएंगे तो भीड़ भाड़ रहेगा, व्यस्त यातायात का सामना करना पड़ता है, और न ही उनके समय की बर्बादी होती है,